आज हम आपको सिखाएंगे कि हम अबेकस के साथ क्रियाकलाप करेंगे कुछ, या अबेकस का हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं संख्याओं को जानने के लिए। तो उसके लिए देखो, अबेकस, सबसे पहले अबेकस होता क्या है। इसमें देखो हमारे पास ये एक बेस है और ये छड़े हैं, 3 स्टिक्स हैं और इनके अंदर ये मोती डले हुए हैं, बीड्स डले हुए हैं। और इस पे देखो, इसमें 1 लिखा हुआ है, ये टेंस वैल्यू है, ये यूनिट्स वैल्यू होती है 1, ये टेंस वैल्यू होती है, ये हंड्रेड्स वैल्यू या सैकड़ा बोलते हैं जिसे, ये 1000 या हजारवा हजार होता है ये, और ये 10,000 यानी 10,000, या हिंदी में इसको बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, या यूनिट्स, 10, 100, 1000 एंड 10,000। तो अब हम अबेकस पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अबेकस से संख्या की गणना करेंगे या नंबर कैलकुलेशन अबेकस से। तो जैसे हमारे पास ये अबेकस है, इसमें हमने क्या किया हुआ है, देखो यहाँ पे सबसे पहले यूनिट्स या इकाई का अंक है जो, उसकी जो छड़ है उसमें देखें कितने मोती डले हुए हैं, बीड्स डले हुए हैं। तो यह है 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिख लेंगे, जैसे 1 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये है 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो ये देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000। अब 1 वाली स्टिक में, यानी इकाई की जो हमारे पास छड़ है उसमें जितने भी मोती होंगे उनको हमने 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसमें हमारे पास कितने मोती हैं, 1 वाली में 1 2 3, 3 मोती हैं। तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 को। तो 1 को 3 से जब गुणा करेंगे तो 3 आएगा। तो देखो, इकाई का अंक संख्या का क्या आ गया, 3। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 10 है, या दहाई का जो अंक है वो हमें इस टिक से मिलेगा। इस टिक में कितने हमारे पास मोती हैं, 1 2। तो इसमें 2 मोती हैं, तो इसमें दहाई का अंक 2 हो गया। तो दहाई का अंक यहाँ पे 2 आ जाता है। और जो 100 है, तीसरा स्टिक है जो, इससे हमें 100 का मिलेगा, या सैकड़े का जो अंक है वो मिलेगा। इसमें कितने मोती हैं, 1 2 3। तो 3 मोती हैं। तो सैकड़े के जो है हमारे पास 4 मोती कर लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसमें, तो हमने इसमें 4 मोती कर लिए। तो कितने हैं इसमें सैकड़े में, 1 2 3 4। तो हमने देखो सैकड़े का हमने 4 मोती लिख लिए हैं। कितने मोती, 4। फिर यहाँ पे देखो हमारे पास हजार। अब हजार में कितने मोती हैं, 1। तो हजारवा जो अंक आएगा वो 1 आएगा। और 10,000 का अंक आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो इसमें 5 मोती हैं 10,000 पे, तो ये 10,000 पे 5 लिख दिया। अब देखो इसको समझो कैसे संख्या बनेगी, क्योंकि इसमें 5 मोती हैं। तो ये 10,000 से 5 को मल्टीप्लाई होगा तो ये 50,000 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, 50,000 तो ये संख्या हो गई। फिर 1,000 को 1 से गुणा करेंगे तो 1,000 ये हो गई। तो 50,000 और 1,000 ये 51,000 हो गई। फिर उसके बाद 1 2 3 4, 4 मोती हैं जो सैकड़ा के साथ है, 100 के साथ है, या 100 के साथ है। तो 100 को हम
इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा ये। तो देखो 51,000 तो ये हो गया था, और 400 ये हो गया, 400 ये हो गया। और इस ये दो मोती हैं तो दो को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, यानी 20 आ जाएगा। और एक को इनसे करेंगे 3 से, 3 आ जाएगा। तो 20 ये हो गया, 3 ये हो गए 23, 20 और 3 23 हो गए, या 23 हो गए। तो अब ये 51,423, तो हमारे पास ये संख्या बन जाएगी 51,423, या 51,423। ऐसे ही हम डेसिमल वाली संख्या देखेंगे। अब डेसिमल वाली संख्या इसमें देखो दूसरी तरफ है, बनाई हुई है हमने पहले ही। तो इसमें डेसिमल वाली संख्या में हमने क्या करना है, देखो ये हमारे पास अब यूनिट, यानी इसमें इकाई का अंक है अब ये 1, और ये दहाई का अंक है 10 वाला, और ये सैकड़े का अंक है। फिर उसके बाद दशमलव आ जाता है, दशमलव के बाद ये 10वां हिस्सा है 1/10, और ये 1/100 यानी 100वां हिस्सा है। तो दशमलव के बाद ये पहला अंक आता है, ये दूसरा अंक आता है, और दशमलव से पहले ये इकाई का अंक है, ये दहाई का, ये सैकड़े का। तो अब हम इससे संख्या लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें चाहे इसको लिख लें दशमलव से, के बाद देखेंगे इसमें क्या आएगा। देखो दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे हमने ये दशमलव लगा दिया, और 1/10, 1/10 ये है, 1/100 ये है, तो 1/10 पे 1 आएगा। तो 1/10 पे देखो एक मोती है तो 1 लिख दिया। 1/100 पे 1 2 3 4 5 मोती है तो हमने 5 लिख दिया। फिर दशमलव, दशमलव, फिर इकाई का अंक हमने देखना है, इकाई पे 1 2 3 4 मोती हैं तो 4 लिख दिया। फिर हमने दहाई पे देखना है, 1 2 2 मोती हैं तो 2 लिख दिया। और फिर 100 पे या सैकड़ा पे 1 2 3 3 मोती है तो 3 लिख दिया, ये 100। और 1000 और 10,000 अगर होता तो वो भी लिख सकते थे हम, लेकिन यहाँ जीरो है, कुछ नहीं है, कोई मोती इसमें नहीं है, तो हमने जीरो कर दिया। तो अब ये संख्या देखो क्या बनी। अब ये 100 में 3 है तो 300, और ये 2 यानी 2 × 10, या 2 × 10 20, और 1 2 3 4 ये हैं 1 से गुणा 4, तो ये बन जाएगा 300, ये 20 और 4 24, 324,1 1 2 3 4 5 5, तो ये आ जाएगा, संख्या आ जाएगी 324,15, या 324,15। तो इस प्रकार से हम अबेकस पे संख्याओं को देख सकते हैं और संख्याओं की गणना कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास संख्याओं का स्थानीय मान। अबेकस पे हमारे पास संख्याएं हैं, तो उस पे हम किसी भी संख्या का स्थानीय मान कैसे निकालें। तो स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहले हम जो हमने अभी संख्या बनाई थी अबेकस पे 51,423, तो इसी में हम स्थानीय मान, सभी अंकों का स्थानीय मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 3 का स्थानीय मान। तो 51,423 संख्या हमने लिख ली है, तो इसमें 3 का स्थानीय मान निकालेंगे पहले, फिर 2 का निकालेंगे, फिर 4 का, फिर 1 का, फिर 5 का। तो 3 का स्थानीय मान देखते हैं। अब 3 जो है 1 2 3 ये कहाँ पे है, इकाई पे। तो इकाई की संख्या यानी 3 को 1 से, अगर हमने 3 का स्थानीय मान निकालना है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ये इसका स्थानीय मान होगा। तो 3 × 1 तो 3, तो 3 का स्थानीय मान यहाँ पे 3 ही है। तो जिस भी स्थान पे जितने मोती होंगे उनको उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और वो उसका स्थानीय मान आ जाएगा। तो जैसे 10 है, दहाई का अंक है, दहाई के अंक पे 2 मोती हैं,
तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 2 × 10 यानी 20। तो 2 का स्थानीय मान कितना आएगा, 20। फिर हम इसमें हम देखते हैं कि इसमें 4 का स्थानीय मान क्या है। तो 4 कौन सी पोजीशन पे है, 100वीं पोजीशन पे। तो 100 है ये, 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400। तो 4 का स्थानीय मान आ जाएगा 400। फिर हम 1 का स्थानीय मान निकालते हैं। 1000 पे है तो 1 × 1000, तो 1 का स्थानीय मान आ जाएगा 1000। 1 × 1000 1000। फिर 10,000 पे कितने मोती हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 का स्थानीय मान होगा 5 × 10,000 यानी 50,000। तो 5 का स्थानीय मान आ जाएगा 50,000। इस प्रकार हम इनका स्थानीय मान निकाल सकते हैं किसी भी अंक का। कोई भी एक अंक पूछ लेता है, जैसे अगर वो ये पूछे इस संख्या में 4 का स्थानीय मान निकालो, तो आप देखोगे 4 कहाँ पे है, 1 2 3 4 ये है और ये 100 पे है। तो 4 को 100 से गुणा करेंगे और 400 इसका स्थानीय मान आ जाएगा। फिर अब हम डेसिमल में अगर संख्या हो तो उसका स्थानीय मान कैसे निकालें, तो उसके लिए देखो हमारे पास ये है। तो डेसिमल में स्थानीय मान निकालने के लिए हमारे पास संख्या है, जैसे 324 यानी 324.15। इनमें हमने सभी अंकों का बारी बारी से स्थानीय मान निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने 5 का स्थानीय मान निकालना है। अब 5 कहाँ पे है, 1 2 3 4 5, ये 5 है। और 5 का स्थानीय मान 5 × 1/100। तो 5 × 1/100, तो ये आ जाएगा 5/100। यानी 5 को जब 100 से भाग देते हैं तो 0.05 आता है। तो 5 का स्थानीय मान इस संख्या में है 0.05। फिर हम 1 का स्थानीय मान देखेंगे। तो 1 × 1/10, 1 × 1/10। तो 1 × 1/10 का मतलब है 1/10 यानी 1/10। तो 1 को जब 10 से भाग देते हैं तो 0.1 आता है। तो इसमें 1 का स्थानीय मान है 0.1। फिर हम 4 का स्थानीय मान देखेंगे। तो 4 ये हमारा इकाई के अंक पे है। तो 4 का स्थानीय मान आ जाएगा 4 × 1 यानी 4। तो 4 का स्थानीय मान 4 × 1 4। फिर हमारे पास 2 है। 2 का स्थानीय मान आएगा 2 × 10 यानी 20। तो 2 का स्थानीय मान आ जाएगा 20। ऐसे ही हमारे पास है 3। 3 का स्थानीय मान आएगा 3 × 100। तो 300 इसका स्थानीय मान आ जाएगा। ऐसे ही अगर 1000 पे होती संख्या 10,000 पे होती तो उनका स्थानीय मान भी हम ऐसे ही निकाल सकते थे। फिर उसके बाद हम संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। संख्याओं को अबेकस पे कैसे जोड़ते हैं, कैसे ऐड करते हैं। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमारे पास संख्या है, जैसे जोड़ने की संख्या है 324.15 में 178.97 जोड़ना है। तो अबेकस से हम कैसे जोड़ेंगे इनको, अबेकस का यूज करके हम कैसे इसका योगफल निकालें। तो वैसे तो हम देखो 7 और 5 12 और 1 हंसल का इधर चला जाएगा। तो 9 और 1 10 और 1 हंसल का 11 यहाँ आ जाएगा। 1 यहाँ पे कैरी ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 + 8 13 और 1 और कैरी ऑन हो गया। तो 7 और 2 9 और 1 10 की 0। फिर 1 और यहाँ पे आ जाएगा तो 5। तो इसका जोड़ ये आएगा। लेकिन हमने अबेकस से निकालना है इसका जोड़। तो अबेकस से देखो कैसे निकालते हैं हम। अबेकस से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 3.14 संख्या हमने इसमें अबेकस पे बना ली है। तो इसमें संख्या का मान कितना है, 3 2 4 यानी 324.15। अब इसमें हमने जोड़ना है, कितनी संख्या जोड़ेंगे, 1
इसमें संख्या जोड़नी है हमने 178, 178.97। तो एक ये संख्या जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस संख्या से शुरू करेंगे जो हमारे पास हजार 100वां हिस्सा है, जो 100वें हिस्से पे जो अंक है उसमें हम क्या करेंगे, 7 जोड़ेंगे। तो अब हमारे पास 5 मोती ये हैं, कितने हैं, 5, और इनमें हमने 7 मोती ऐड करने हैं। तो 7 मोती ऐड करने के लिए हम अलग से 7 मोती ले लेंगे। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने ये 7 मोती ले लिए हैं। तो अब 7 मोती लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक स्टिक में ज़्यादा से ज़्यादा 9 मोती डाल सकते हैं। कितने डाल सकते हैं, मोती 9। अब ये 5 पहले से हैं और हमारे पास 7 और ऐड हो गए हैं, 7 हमने जोड़ने हैं इसमें। तो 7 और 5 12 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 7 और 5 12। तो अब 7 और 5 12 आ जाएंगे, लेकिन 12 इसमें पूरे आएंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो 7 हैं ये, और 3 इसमें से और निकाल लेंगे, तो 10 हमने बनाने हैं। जब भी मोती किसी स्टिक में 10 से ज़्यादा आए, या 10 से ज़्यादा आए, तो हम अपने हाथ में 10 बनाने हैं हमने। तो हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक मोती और हमने 10 मोती। तो अब ये 10 मोती जो हैं, 10 मोती हैं ये, इन 10 में से हमने अगले में एक मोती कैरी ऑन कर देना है। जो हम एक हंसल का लगाते हैं, कैरी ऑन करते हैं, तो वो एक मोती हम अगले में डाल देते हैं। अब एक मोती इसमें जो डाला है हमने, इसका मान, इसका मतलब ये है कि हमने इसमें से 10 मोती इधर ट्रांसफर कर दिए हैं, जो हमने ये निकाले थे। तो जो 10 मोती हमने अपने हाथ में से लिए थे, उनमें से एक मोती इधर डाला, तो इसका मान है 10 मोती हमने इसमें डाल दिए हैं। तो फिर उसके बाद क्या होगा, अब हमने दूसरा अंक देखना है कि हमने अगला है हमारे पास, एक था पहले यहाँ पे, एक इधर से आ गया कैरी ऑन होके, तो 2 मोती हो गए एक तरह से ये, और इस पोजीशन पे 2 हुए, लेकिन इस पे ये 10 मोती थे। तो यहाँ पे अब हमने 9 मोती और डालने हैं। अब देखो 9 मोती और कर लेते हैं हम, 2 2 4 2 6 2 8, और एक 9 मोती मेरे हाथ में है ये। तो अब देखो 9 मोती, अब हमें पता है 9 मोती तो ये हैं, और 2 मोती ये हैं, तो 9 और 2 11 मोती हैं। अब इसमें स्टिक में 9 से ज़्यादा आएंगे नहीं, तो हम क्या करें, हम 10 मोती अपने हाथ में कर लेते हैं, कैरी ऑन हो जाएगा अगली पोजीशन पे। तो हमारे पास 9 मोती हाथ में हैं, एक हम इसमें से निकाल लेते हैं, तो ये 10 मोती हमारे हाथ में हो गए। अब इन 10 मोती के नाम का हम क्या करेंगे, एक मोती अगली स्टिक में डाल देंगे। तो इसमें अगली स्टिक में हमने डाल दिया है। तो अब इसमें हो गए 1 2 3 4 5, 5 मोती हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें 8 जोड़ना है। तो 8 मोती इसमें हमने और डालने पड़ेंगे। तो 8 मोती हम अपने हाथ में ले लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, तो एक अलग कर देते हैं। तो इसमें 8 मोती हमारे हाथ में आ गए हैं। अब 8 ये मोती हैं, और 5 मोती ये हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 8 और 5 13 होते हैं, 13 होते हैं। तो 13 में, अब 13 इसमें सारे तो आएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, 10 अपने हाथ में कर लेंगे पूरे। तो हमारे पास 2 2 4 2 6 2 8 तो हैं, 2 मोती और इसमें से निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे हाथ में 10 मोती। और 10 मोती अब हो गए, इनके नाम का हम एक मोती अगली स्टिक में डाल देते हैं। फिर क्या होगा, अब अगला देखना है हमने, ये 10 जो दहाई का अंक है, दहाई का अंक 7 2 है हमारे पास पहले। अब इसमें 7 जोड़ना है, तो इसमें हमने 7 ऐड करना है। तो 7 हम क्या ले लेंगे, मोती।
तो 7 मोती 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने 7 मोती इसमें और 3 मोती इसमें पहले से हैं, तो 7 और 3 10 मोती हो जाएंगे। तो लेकिन ये इसमें 9 से ज़्यादा आते नहीं, तो हम क्या करेंगे, 10 के ये 10 मोती अपने हाथ में कर लेंगे। तो 7 हमारे पास पहले से ही है, 1 2 3 4 5 6 7, और 3 मोती इसमें से निकाल लेंगे हम। तो हमारे पास कितने मोती हो जाएंगे, तो ये 10 मोती हो गए। तो 10 मोती हैं, तो इसमें से 10 निकाले, तो इसमें एक मोती डाल देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने इसमें एक और ऐड करना है। अब इसमें जो है एक जोड़ना है, तो एक जोड़ने के लिए हम इसमें एक मोती जोड़ देंगे, डाल देंगे। तो इस प्रकार अब जो भी संख्या बनी है वो इन दोनों संख्याओं का जोड़ आ गया है। अब देखो इसमें जो हमारे पास संख्या क्या बनी, 5, ये इसमें 5 है, 5 × 100 500 जी, ये 0 आ जाएगी क्योंकि इसमें कोई भी मोती नहीं है। और इसमें 3 मोती हैं, तो ये बन गया 503 दशमलव, इसमें आएगा 1 2, तो ये बन गई संख्या 505 03.12, यानी 503। तो इस प्रकार से हम संख्याओं को जोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद हमने संख्याओं को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास 324.15 है, तो 324.15 बना लेते हैं पहले हम इसको। तो 3 यहाँ इसमें 2 डाल देंगे और इसमें 4 कर देंगे। 324.15 5 करना है इसमें, तो 5 मोती होने चाहिए, ये 5 मोती हो गए इसमें। ठीक है, अब इसमें हमने इसमें से घटा करनी है, हमने देखो क्या घटा करें इसमें से हम घटा करेंगे 3 2 4.15 में से 178.97 हमने घटा करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। तो इसमें देखो हम कैसे करेंगे। अब सबसे पहले हम 5, इसमें से 7 कट करेंगे, फिर 1 में से 9 कट करेंगे, 4 में से 8, तो इस तरह से कट करते हुए जाएंगे। तो वैसे ही हम अबेकस पे करेंगे। अबेकस पे क्या करेंगे, देखो हमने ये 5 हैं, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं। इसमें से हमने 7 कट करना है, 5 में से 7 कट करना है, तो 7 होता नहीं क्योंकि 5 छोटा है, 7 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, एक जो है मोती इधर से, जैसे हम कैरी ऑन करते हैं, तो एक हम यहाँ से इधर ले आएंगे। तो इधर ले आएंगे, तो ये एक मोती नहीं आएगा, इधर से इधर 10 मोती आएंगे। कितने आएंगे, 10। तो 10 ये आ गए, कितने आ गए, 10 मोती कर लेते हैं हम अपने हाथ में। तो ये 5 ये हैं और ये 5 ये हैं, तो ये 10 मोती हैं। तो 10 ये और 5 ये 15 मोती हो गए अब यहाँ इसमें। तो 15 में से हमने 7 कट करने हैं, तो इसमें से 7 हम कट कर लेते हैं। तो 2 और 2 4, 2 6, और ये 7 मोती हमने इसमें से अलग कर लिए हैं। बाकी कितने बचे हैं, 3। तो जो बाकी 3 बचे हैं हम इसको डाल देते हैं इसमें। तो ये हो गया, 3 मोती इसमें डाल देते हैं हम, 1 2 3। अब ये तो हो गया, ठीक। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें से 9 कट करना है। कितना कट करना है, इसमें से 9। तो 1 इसमें से 9 घटाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे 0 है, 0 छोटा है और 9 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इधर से एक कैरी ऑन कर लेंगे, तो इधर से एक आएगा, इसका मतलब इसमें 10 आ जाएंगे। कितने आएंगे, 10। तो 10 में से 9 हमने कट करने हैं, तो 10 में से 9 गए 1, तो यहाँ पे एक मोती रह जाएगा।
तो 10 मोती थे आ गए थे, 10 में से 9 कट करेंगे तो एक रह जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद अब हमने इसमें से 8 कट करना है, लेकिन यहाँ मोती कितने हैं, 3। तो 3 मोती यहाँ रह गए हैं और 8 हमने कट करना है। तो 3 छोटा है, 8 बड़ा है, तो इसलिए हम इधर से कैरी ऑन करेंगे। तो जब इधर से एक आएगा तो इसका मतलब इधर 10 आ गए। तो 10 हमने ये आगे आ गए हैं और 3 पहले से हैं, तो 10 और 3 13 हो गए। तो 10 मोती हम हाथ में और कर लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 और 10। 10 ये हैं और 3 10 ये हैं और 3 ये हैं, 13 हो गए। इनमें से हमने 8 घटाना है, 8 कट करना है। तो हम 8 मोतियों को इनमें से हटा देंगे, 2 2 4 5 6 7 8। तो बाकी जो मोती बचे हैं 2, तो इसमें हम डाल देंगे ऐसे, 1 और 2। तो हमारे पास ये आ गया 5। फिर उसके बाद हमने इसमें से कट करना है 7, लेकिन यहाँ 1 है। तो हम क्या करेंगे, एक मोती आगे से आ जाएगा इधर, और एक मोती जब यहाँ से यहाँ आएगा इसका मतलब यहाँ पे 10 मोती आ गए। तो पहले से एक पहले ही आए, तो 10 और 1 11 हो गए। 11 में से 7 कट करेंगे तो 4। तो 4 मोती हमने यहाँ पे करने हैं, 1, ये 2 तो हो गए, 3 और ये 4। ये तो इसमें 4 मोती आ गए। फिर उसके बाद हमने इसमें से एक घटाना है, तो हम इसमें से एक घटा लेते हैं, क्योंकि 2 है ये, 2 में से एक कम कर लेते हैं, तो ये एक रह जाएगा। तो अब हमारे पास संख्या क्या आई घटा के, तो ये हमारे पास संख्या आई। तो इसको देखो कैसे करेंगे, तो ये संख्या आ जाएगी हमारे पास, ये है 100, 1 2 3 4, 4 × 10 40, 140, 1 2 3 4 5, 40 और 5 45। तो 145.1, और ये तुम्हें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8। तो ये आ जाएगा 145.18। तो ये घटा के संख्या ही देखो इसमें हमारे पास, ये देखो 324.15 में से जब ने 178.97 घटाया तो 145.18 आया। तो इस प्रकार से हम अबेकस का यूज करते हैं, और इससे हमने क्या निकाला, स्थानीय मान निकाला, दो संख्याओं को जोड़ना सीखा और संख्याओं को घटाना सीखा। तो इस अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो अगली वीडियो में हम नई चीज़ लेके आएंगे। थैंक यू।